अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल आप सब लोग? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब लोग कैसे हैं ज़रूर बताइएगा। तो फाइनली बहुत ही मेहनत मुशक्क़त करने के बाद आप लोग के लिए वीडियो ले ही आई हूँ, व्लॉग ले आई हूँ, इस वजह से कि ऐसा ना हो कि मेरी प्यार से यूट्यूब फैमिली मुझे भूल गई हो, मुझे छोड़ ना जाए। तो मैंने सोचा नहीं भाई, आज व्लॉग जो है ना वो मस्त बनता है। और थैंक यू सो मच ना, मुझे इतने प्यारे DMs किए, उन्होंने मुझे याद रखा, उन सब के लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं। तो प्रॉपर वीडियो का आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, काइंडली चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, और वीडियो को लाइक करना भी नहीं भूलना। तो वीडियो को लाइक भी कर दें। और यहाँ पे सुबह का टाइम है और यहाँ पे बिस्तर वगैरह उठा रही हूँ। और अभी यहाँ पे देखें मेरी सॉक्स निकल रही है, हैंड फ्री, पता नहीं क्या क्या निकलता है। और आयज़ा का सामान ज़्यादा होता है, लेकिन आज लकीली नहीं है। अच्छा, जब मैं बिस्तर वगैरह उठा रही थी ना, तो उसके बाद मुझे कॉल आ गई थी कि मेरे अंकल जो है ना, मेरे मतलब खालू जो है, उनकी डेथ हो गई है। तो मैं सोच रही थी कि मैं कैसे जाऊँ, किसके साथ जाऊँ, मैं बहुत टेंशन में थी। तो फिर फाइनली ये प्लान मेरे अब्बू ने बनाया कि मैं अपने मेरे छोटे भाई को भेजता हूँ, तो तुम उसके साथ आ जाओ। और यहाँ पे मैं बच्चों के कपड़े निकाल रही हूँ। और ये कुछ कपड़े थे मतलब जो मैंने अपने भाई की शादी के लिए एक ड्रेस अहमद का रखा हुआ था, आज की डेट पे शादी थी, लेकिन वो फिर थोड़ी आगे चली गई। और यहाँ पे मैं अपने अब्बू की तरफ पहले आ गई थी भाई के साथ, फिर उधर से उन्होंने गाड़ी करवाई थी, रेंट रोड पे थी, और मैं उनके साथ चली गई थी। अच्छा, मेरे जो खालू थे ना, बिल्कुल ऐसा नहीं था कि वो मेरे खालू थे, और ऐसा था जैसे मतलब मेरी अम्मी को मेरी खाला ने ही पाला था, शादी भी की, तो हमारा उनके साथ ऐसा था जैसे बिल्कुल बड़ी माँ हो, बिल्कुल ऐसा था। और बहुत आना जाना था। बस ये वक्त के साथ सब रिश्ते भी अजीब हो जाते हैं, और जब हमारी माँ ही ना रही तो वो रिश्ते जो थे ना वो और पीछे चले गए। तो खैर हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला उनके लिए अगली मंजिल आसान करे, और अल्लाह उनकी रूह को बख्श दे, और अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ करे, अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। आप सब लोग भी आमीन कह दीजिएगा। यहाँ पे देखें इतनी गाड़ियाँ थी, इतनी गाड़ियाँ थी, शादी वाली गाड़ियाँ चल रही थी। खैर मैं वहाँ की जो रिकॉर्डिंग थी वो नहीं कर सकी, वो इस वजह से कि आपको पता है कि वो बड़े ही गमगीन सैड मोमेंट्स होते हैं, तो वो हम मतलब हम नहीं देख सकते। और हो भी सकता है कि यूट्यूब भी स्ट्राइक दे देता, और ऐसी चीज़ें मुझे कंफर्म नहीं है अलाउड है कि नहीं है। और फिर मैं वापस, हम लोग जो थे ना वापस आ गए थे, और मैं नेक्स्ट डे शाम को अपने घर वापस आई थी। और यहाँ पे ये देखें मैं चाय बना रही हूँ। और अपने घर में पता है क्या होता है, एक अपनी रूटीन होती है, एक अपना सिस्टम होता है, एक चूल्हे का पता होता है, एक बर्तनों का पता होता है। और माशाल्लाह से मैंने बर्तन भी वो लिया था जिसमें तो 100% जो थी ना वो चाय गिरनी ही गिरनी थी। और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि है तो मेरा वही घर जहाँ पे मैं इतना टाइम पैदा हुई, बड़ी पली जम्मी, जिन्नू पंजाबी जो कहते हैं। लेकिन है कि फिर वक्त के साथ साथ हमारा जो असल घर है ना, हमें वहाँ की आदत हो जाती है। इतना टाइम पीछे वाला हम भूल जाते हैं, लेकिन आगे वाला जो टाइम है हमें उनकी आदत, वो वाले घर की आदत हो जाती है। तो ये सारा घर मेरी अम्मी के होते हुए बिल्कुल ऐसा ही था। और सेम टू सेम A to Z चीज़ें जो है ना वो अम्मी के होते हुए भी, डेफिनेटली बाद में भी कुछ चीज़ें आती हैं, लेकिन ज़्यादातर मोस्टली अम्मी के होते हुए चीज़ें हैं। और धूप इतनी अच्छी लगी हुई थी, इतनी अच्छी माशाल्लाह से धूप थी, सी बहाने मुझे भी धूप जो थी ना वो थोड़ी मिल गई। और यहाँ पे मेरी चची की अम्मी आई हैं मेरे अंकल का खालू का अफसोस करने के लिए। तो यहाँ पे हम बच्चे जो थे वो भी इर्द गिर्द बैठे हुए थे, और ये चारपाई पे मेरी चची की अम्मी, और जामन ड्रेस वाली जो है ना ये मेरी आंटी है, मतलब मेरी मदर है, और सामने मेरी चची बैठी हुई है। और मौसम चेक करें, इतना मज़े का मौसम, इतना मज़े का मौसम था। और धूप देखे, सूरज देखे, माशाल्लाह से मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा था। मेरा दिल कर रहा था मैं यहाँ पे रहूँ, और अच्छी खासी जो धूप है ना वो लूँ, जितने दिन निकलती है। और अहमद के काम चेक करें। अच्छा, अपने घरों में बच्चे भी बड़े सुकून से बैठे होते हैं, मतलब एक एडजस्टमेंट होती है ना बच्चों की, हम उनको ये काम करने पे लगा सकते हैं। अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा तंग करें, आप रीडिंग कर लो, रीडिंग से वो बोर हो रहे हैं तो आप कार्टून्स देख लो। और ये अनाया के काम चेक करें, इन्होंने नाना अबू के जितने भी पौधे थे, प्लांट्स थे, पता नहीं उन्होंने क्या थोड़ फोड़ की है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मैंने कहा चलो निकलिए कार्ड अपने, चलिए तुसी नहीं थे रहने वाले बच्चे। तो अब यहाँ से हम निकल रहे हैं भाई, जा रहे हैं, क्योंकि जो मेरे भाई थे वो उनकी जॉब्स थी। और आपको पता है गवर्नमेंट जॉब्स होती है, उनके लिए टाइम छुट्टी बहुत मुश्किल टफ़ काम होता है। और जो सबसे छोटा भाई था जिनके साथ हम आए थे, वो मेरी खाला के पास ही रह गया था। और चाचू का सबसे छोटा बच्चा है, नाया से थोड़ा ही बड़ा, वो हमें रिक्शे पे बैठा गया। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटे, हम खुद चले जाएंगे, इतने तो हम दूध पीते बच्चे नहीं हैं, खुद ही चले जाएंगे। और पहले हम आते हैं, और ये नहीं कि हम कोई फ़र्स्ट टाइम आ रहे हैं, पहले भी आते हैं, लेकिन हम हाई एक्स पे आते हैं। तो आज ये था कि मैं एक बड़ी
नई बस मिली थी जो बच्चों के लिए फर्स्ट टाइम जो था ना बस पे ट्रैवल कर रहे थे, और बच्चों के लिए इतनी यूनिक, इतनी मज़े की चीज़ थी, मैं आपको बता नहीं सकती। और सबसे मज़े की बात ये थी कि बस जो थी ना वो खाली थी, और लास्ट पे जितनी भी खाली सीट थी ना उनके ऊपर हमारा कब्ज़ा था, क्योंकि वो खाली बस थी। और बच्चे इतना इंजॉय कर रहे थे। अहमद के तो आपने काम देखे होंगे कैसे बैठा हुआ है। और एक मज़े की चीज़ आपको और दिखाती हूँ, ये चेक करें। आपने कभी ऐसी ट्रैवलिंग देखी होगी जहाँ पे बहन भाई का मसाज कर रही हो और ये देखे बच्चों ने बहुत इंजॉय किया, क्योंकि बच्चे जो थे ना फर्स्ट टाइम ये लंबी और बड़ी बस पे बैठे थे, और बच्चों के लिए और सामने टीवी भी लगा हुआ था, तो बच्चों के लिए और एक मतलब मज़े की चीज़ थी। टीवी वाली मज़े की चीज़ नहीं थी, वो ये चीज़ थी कि उस मतलब वो पंजाबी मूवी थी ना, तो बच्चे सोच रहे थे पता नहीं ये कौन सी लैंग्वेज वाली मूवी है। खैर बस में हम पीछे बैठे हुए थे, और जहाँ जहाँ बस स्टॉप कर रही थी या स्लो थी, मैं वहाँ वहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रही थी ताकि आप लोगों के साथ मैं शेयर कर सकूं। क्योंकि जब बस चलती थी, क्योंकि हम पीछे बैठे थे और लंबी और बड़ी बस थी, तो वो ना कैमरा बहुत ज़्यादा हिलता था, तो अच्छे से रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती थी। इस वजह से जहाँ जहाँ स्टॉप करती थी मैं वहाँ वहाँ क्लिप्स ले लेती थी। और ये सामने टीवी लगा हुआ था जहाँ पे पंजाबी मूवी लगी थी, और बच्चे इतना हंस रहे थे ना उनकी वो मूवी देखते कि ये कौन सी कंट्री के रहने वाले लोग, उनके लिए मतलब ऐसे जैसे बड़ी डिफरेंट सी चीज़ हो। हालांकि हम पंजाबी भी बोलते हैं लेकिन बच्चे नहीं बोलते ना, बच्चों के लिए थोड़ा डिफरेंट था मूवी में पंजाबी देखना, या उन लोगों की जो एक्टिंग थी उसको स्पेशली देखना। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने घर में आ गई हूँ, और मेरे व्लॉग्स भी क्यों नहीं आ रहे थे, उससे पहले तो हमारा नेट ख़राब था। यहाँ पे आते पहले मैंने चाय पी, पहले ये बता दूँ गर्मा गर्म मैंने चाय पी है, और वो नेट इतना ख़राब हुआ है, इस कदर ख़राब हुआ कि कितने दिन लग गए, और उसके बाद फिर मैं खुद ख़राब हो गई मतलब कि मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि मैं आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर करूँ। फिर मेरे अंकल की डेथ हो गई, और फिर मेरा उधर भी टाइम लग गया, और मैंने रिकॉर्डिंग वगैरह भी इतनी ना की पिछले दिनों में। और अब भी मेरी तबीयत, आपको आवाज़ से अंदाज़ा हो रहा होगा, मेरी तबीयत इतनी ख़राब है मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। लेकिन टेम्परेचर आज नहीं है, लेकिन गला ख़राब है, कुछ नींद पूरी नहीं हो पा रही, तो मैंने सोचा कि नहीं आज मुझे आप लोगों के साथ व्लॉग मस्ट शेयर करना। और यहाँ पे जब मैं आई थी उससे नेक्स्ट डे मेरे भाई जो थे वो आए थे। ये मैं आपको किसी वीडियो में ज़रूर बताऊँगी कि वो क्यों आए थे और किस लिए आए थे। तो यहाँ पे भाई मैं उनके लिए पुलाव बना रही हूँ। चिकन भी सस्ता हुआ है पहले से, भाई बनाए आप लोग भी, इतना नहीं हुआ लेकिन पहले से थोड़ा हुआ है। तो यहाँ पे मैं पुलाव बना रही हूँ। ये नहीं कि मैं कोई एफिशिएंसी मतलब एफिशिएंसी कोई करने शो करने लगी हूँ, या आपको कुछ मतलब क्या बोलूँ, ऐसी बात नहीं है कि मेरे भाई आए हैं तो मैं वो वाकई नहीं कुछ खाते, वो वाकई में बहुत कम आते हैं, और मैं अगर कुछ बनाऊं भी तो वो जो है ना वो नहीं खाते। हालांकि आप लोग को पता है अल्हम्दुलिल्लाह मैं सब कुछ बना लेती हूँ, कर लेती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों वो नहीं खाते। उनका यही होता है कि नहीं, यहाँ तो मुझे बताने के बगैर आते हैं, यहाँ आए तो उनका दिल यही होता है कि हम कुछ भी नहीं खाना। वो ज़िद पे अड़े होते हैं कि हमने बिल्कुल कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं खाना। ज़्यादा से ज़्यादा चाय कभी पी लेंगे, या गर्मी हो तो कोई कोल्ड ड्रिंक जूस वगैरह पी लेंगे, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं खाते। तो मैंने कहा, जब मैंने ये खाना बनाया तो मैंने कहा कि भाई अड्डा वड्डा पतीला मैंने चावलों का बनाया तो मैं किन्नू खवाना है। तो हंसने लग गए। मैंने कहा प्लीज़ अब थोड़ा थोड़ा ज़रूर खा लो। कहते बांट दो मोहल्ले में। मैंने कहा अगर मोहल्ले में बांटने लगूंगी ना तो पूरे मोहल्ले में चावल तो पूरे नहीं आएंगे, लेकिन ये है कि कम पड़ जाएंगे, और बेहतर यही है कि आप लोग खा लो। खैर चावल बहुत मज़े के बने थे, और बच्चे जो थे उन्होंने चावल नहीं खाए थे, तो खैर हमने 2 डेज़ में उसको जो था ना वो डिवाइड कर लिया था। तो आज की वीडियो बस इतनी थी। आई होप आप लोग को बहुत अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह ताला आप लोग के साथ रेगुलर व्लॉग ज़रूर शेयर किया करूँगी। अब अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और जाते जाते चैनल पर न्यू थे तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना। अच्छा फाइनल जो लुक है ना वो मैं आपको पुलाव की नहीं दिखा सकी, क्योंकि मैं जल्दी में मैं दम लगा के ना भाइयों के पास बैठ गई थी। तो मिलते हैं कल, अल्लाह हाफिज़।